बच्चों, तुमने कभी देखा है शेर, जंगल का राजा? उसकी दहाड़ सुनकर ही जानवरों की रूह कांप जाती है। पर एक बार ऐसा हुआ कि उस शेर को देखकर खुद शेर भी डर जाए। कैसे? सुनो ध्यान से। बात है बहुत पुराने वक्त की, जब दिल्ली पर औरंगजेब का राज था। वो नाम सुनते ही आज भी इतिहास कांप उठता है। औरंगजेब एक ऐसा बादशाह जिसके दरबार में कोई सीधी बात नहीं कर सकता था। दूर दूर तक उसका खौफ फैला था। उसकी तलवार से ज्यादा उसकी आंखें डराती थीं। अब बादशाहों को एक और शौक होता है, शिकार का। और उस दिन दरबार में एक बड़ा तमाशा हुआ। एक शेर पकड़कर लाया गया था, ऊंचा, तगड़ा, दहाड़ता हुआ, मानो आसमान से आग बरसा देगा। शिकारी उसकी खूब तारीफ कर रहे थे। जहां पना ऐसा शेर तो खुद जंगलों के राजा को डराए। ये देखिए कैसे एक झपट्टे में ऊंट को गिरा दिया था। और औरंगजेब भी अपनी भारी आवाज में बोला, वाकई ये शेर है नहीं, खुद मौत का साया है। लेकिन तभी एक दरबारी ने ऐसा सवाल कर दिया कि सबकी सांस अटक गई। हुजूर, अगर आपके दरबार में कोई ऐसा बच्चा हो जो इस शेर से भी भिड़ सके, तब? औरंगजेब गरजा, कौन है वो बच्चा? अगर है तो ले आओ उसे, इस शेर के सामने भेजो। अगर हार गया तो बाप का सिर उतार दूंगा, और अगर जीत गया तब सोचेंगे। तभी दरबार के एक कोने से एक आदमी आगे आता है। यशवंत राव, मराठा योद्धा, ऊंचा माथा, कठोर आंखें और दिल में एक ही गर्व, उसका बेटा। हुजूर, मेरा बेटा पृथ्वी है। बच्चा है पर चूहे की तरह नहीं, बाज है। भेजिए उसे अगर मंजूर हो। फिर वो हुआ जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। एक दिन तय हुई, बड़ा पिंजरा तैयार किया गया। सारी दिल्ली की जनता देखने आई। एक बालक शेर से भिड़ेगा। और जैसे ही शेर को पिंजरे में छोड़ा गया, जैसे ही दरबार में ढोलक बजनी बंद हुई, सबकी निगाहें पिंजरे की तरफ घूम गईं। पिंजरे के एक ओर था वो शेर, सुनहरा, भारी, आंखें जलती हुई जैसे अंगारे, मुंह से झाग निकल रही थीं, पूंछ जोर जोर से जमीन पर मार रहा था, जैसे कह रहा हो, कौन है जो मेरी दुनिया में कदम रखेगा। और दूसरी ओर पृथ्वी, छोटा था पर चेहरा किसी बूढ़े योद्धा जैसा शांत, न तलवार, न कवच, न ढाल, बस एक कच्ची उम्र और पक्की नजर, बिल्कुल सीधी शेर की आंखों में, जैसे कहना चाहता हो, चल देखता हूं तू किस मिट्टी का बना है। दरबार में लोग खुसुर पुसुर करने लगे। बच्चा है, पगला गया है बाप इसका। हाथी भी उस शेर से डरता है और ये नंगे पैर आ गया। तभी औरंगजेब की भारी आवाज आई, याद रहे, अगर हार गया तो इसके पिता का सिर मेरे सामने होना चाहिए। यशवंत राव का चेहरा तनिक भी नहीं बदला। उसने धीरे से बेटे की तरफ देखा और सिर हिलाया। ना डर, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। पृथ्वी ने एक गहरी सांस ली और पिंजरे के गेट की तरफ बढ़ा। सन्नाटा, ना किसी की हिम्मत थी कुछ कहने की, ना हिलने की। सिर्फ शेर की सांसों की आवाज और पृथ्वी के नंगे पांवों की आहट। दरबार का दरोगा आगे बढ़ा और भारी सलाखें खोल दी। एक जोर की चरमराहट, और उस पल में सबकी सांस जैसे गले में अटक गई। शेर उठ खड़ा हुआ। पूरे जिस्म पर मांस के ढेले कांप उठे। उसने सिर हिलाया, एक गुर्राहट निकाली और फिर गरजा। वो दहाड़ ऐसी थी कि दरबार की दीवारें थर्रा उठीं, छत से धूल जड़ने लगी। और बच्चे, मेरी मानो, वो आवाज तो आज भी कानों में गूंजती है। पर पृथ्वी टस से मस नहीं हुआ। उसने सिर्फ अपनी धोती का कोना कमर में खोसा और 2 कदम आगे बढ़ गया। अब शेर और वो बीच मैदान में आमने सामने थे। एक तरफ जंगल का खूंखार शिकारी, दूसरी तरफ इंसान का छोटा सा बेटा। और तब शेर ने झपट्टा मारा। हवा में पंजा लहराया, जमीन हिली। और जरा सोचो, सबने आंखें बंद कर लीं। कोई नहीं देखना चाहता था कि अब क्या होगा। लेकिन जब आंखें खुलीं तो पृथ्वी वहीं खड़ा था। शेर का पंजा जमीन के पास से सरका था। पृथ्वी ने ऐन वक्त पर जमीन की ओर लपक कर खुद को बचा लिया था, पर रुका नहीं। वो सीधे शेर की तरफ भागा। लोग चिल्ला उठे, अरे वापस आ, मार डालेगा तुझे। पर नहीं, वो तो दौड़ा, सीधा शेर के सीने तक पहुंचा। और जब शेर ने फिर से दहाड़ मारकर मुंह खोला, पृथ्वी ने दोनों हाथों से शेर के मुंह के दोनों किनारे पकड़ लिए। खिंचाव ऐसा जैसे 2 बैलों की रस्सी अलग कर रहा हो। शेर झटपटा गया। क्या ये हुआ? एक बच्चा
एक इंसान उसकी जबड़े की मांसपेशियों को थामे हुए उसकी गर्दन को घसीटता। दरबार में उफान आ गया। लोग खड़े हो गए, कुछ चिल्लाए, मार डाल उसे, तो कुछ बस देख रहे थे, मुंह खुले का खुले। शेर ने फिर झटका मारा, पृथ्वी जमीन पर गिरा और शेर उस पर कूद पड़ा। सबने सोचा खत्म, पर तभी पीछे से एक भाला आया। शिकारी ने बचाव के लिए फेंका था। भाले ने शेर की पीठ पर निशाना साधा, लोहा चुभा, लहू निकला और शेर की आंखें और लाल हो गईं। वो जोर से दहाड़ा, इतनी जोर से कि मानो आसमान फट जाएगा। उसने जमीन पर 2 बार पंजा मारा और फिर पलटा, लेकिन अब पृथ्वी भी उठ चुका था। उसके चेहरे पर मिट्टी थी, मगर आंखों में वो ही बात, अब मेरी बारी है। बस अब शेर नहीं गरजा। अब पृथ्वी की चाल में वो थर्राहट थी। पृथ्वी खड़ा था शेर के ठीक सामने। चेहरे पर खून की एक पतली लकीर थी। मिट्टी उसके गालों पर पड़ी थी और सीने में तेज सांसों की आवाज चल रही थी, लेकिन उसकी नजरें अब भी हिली नहीं थीं। वो नजरों से ही शेर को चुनौती दे रहा था। शेर पलटा, उसकी पीठ पर भाले का जख्म रिस रहा था। लहू धीरे धीरे बह रहा था, पर शेर अब और भी खतरनाक हो चुका था। उसका हर एक पंजा अब मौत बन चुका था। उसकी दहाड़ अब डर की नहीं, क्रोध की थी। दरबार में सबकी सांसें फिर थम गईं। किसी मां ने अपने बच्चे की आंखें ढंक लीं। कोई बुजुर्ग चुपचाप राम नाम जपने लगा। कोई कह रहा था बच नहीं पाएगा अब। शेर एक कदम आगे बढ़ा, पृथ्वी ने भी एक कदम बढ़ाया। दोनों अब धीरे धीरे गोलाई में एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमने लगे, जैसे 2 योद्धा आखिरी लड़ाई से पहले एक दूसरे की चाल भांप रहे हों। शेर के पंजे जमीन पर निशान छोड़ते चले जा रहे थे। पृथ्वी की एड़ियां मिट्टी में ढांस रही थीं। फिर अचानक शेर ने दांव बदला। इस बार उसने दहाड़ के साथ ऊंची छलांग लगाई, सीधा पृथ्वी की छाती की ओर, और सब कुछ एक पल के भीतर हुआ। शेर का मुंह खुला, दांत बाहर। पृथ्वी ने समय नहीं गंवाया। उसने पूरा शरीर पीछे झुका लिया, ऐसा झटका जैसे कोई झरना गिरने से पहले पीछे हटे। शेर का मुंह ठीक उसके चेहरे के पास से गुजरा। सिर्फ एक बाल का फासला था मौत और जीवन के बीच। लेकिन फिर पृथ्वी ने मौका नहीं गंवाया। जैसे ही शेर जमीन पर गिरा, उसने अपनी पूरी ताकत से उसका मुंह पकड़ लिया, दोनों हाथों से जबड़ा। भीड़ चिल्ला उठी। शेर जोर जोर से झटपटाने लगा। उसने पृथ्वी को जमीन पर घसीटना शुरू कर दिया, लेकिन बच्चा शेर की गर्दन पर लटक रहा था जैसे बरगद की जड़, ना छोड़ा ना ढीला किया। शेर अब दीवाना हो चुका था। जमीन पर लोटपोट दीवार की ओर भागा, लेकिन पृथ्वी उसकी पकड़ पत्थर की तरह कस चुकी थी। और तभी शेर ने पलटी मार दी। दोनों जमीन पर धड़ाम से गिरे। अब दोनों के मुंह से सांस नहीं, कराहटें और गुर्राहटें निकल रही थीं। पृथ्वी की आंखें बंद होने लगीं। दरबार में चीखें गूंजने लगीं, भाई बच्चा गया, खत्म, अब कुछ नहीं बचा। लेकिन तब किसी ने पीछे से आवाज लगाई, तलवार, तलवार दे दो बालक को। एक सिपाही ने जमीन पर अपनी तलवार फेंकी और पृथ्वी के हाथ उसके हैंडल तक पहुंचे। पर तभी यशवंत राव ने दूर से चिल्लाया, नहीं बेटा, शेर निहत्था है, तू तलवार नहीं उठाएगा। वीरता बराबरी में होती है, हथियार से नहीं। यह सुनते ही पृथ्वी ने तलवार वहीं छोड़ दी। उसने खुद को जोर से जमीन पर गिराया और जैसे बिजली की तरह शेर की गर्दन को दोनों बाहों से जकड़ लिया। अब तक उसकी सांसें जल रही थीं, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में अब भी वही आग, वही हिम्मत। शेर ने आखिरी बार गुर्राया और फिर एक तेज चीख, एक भारी गूंज और फिर सन्नाटा। शेर के शरीर में झटका आया, फिर एकदम शिथिलता। उसका मुंह खुला और उसकी गर्दन ढीली हो गई। पृथ्वी उठ खड़ा हुआ। भीड़ को यकीन नहीं हो रहा था, एक बच्चा अपने नंगे हाथों से एक शेर को हरा चुका था। फिर किसी ने तालियां बजाईं, फिर एक और देखते ही देखते पूरा दरबार गूंज उठा। जय हो, जय पृथ्वी, जय बालक। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा था। राजा की आंखों में जो अब तक अभिमान से भरी रहती थीं, आज वहां विनम्रता थी। और शेर आज जमीन पर शांत पड़ा था। उसका शरीर थका हुआ नहीं था, बल्कि सम्मान से झुका हुआ लग रहा था, मानो वो भी जान गया हो कि आज उसका सामना किसी साधारण मानव से नहीं, एक सच्चे वीर से हुआ।
पृथ्वी की सांसें अब भी तेज थीं, चेहरा पसीने और मिट्टी से लथपथ, घुटनों में खरोंचें, बाहों पर नील और होंठ सूखे। लेकिन वो खड़ा था, पूरे सीना ताने, आंखें ऊंची, जैसे कोई छोटी जीत कर लौटा हो। उसके पिताजी यशवंत राव ने उसे कसकर गले लगाया। वो गले लगाना किसी पुरस्कार से कम नहीं था। ना कोई ताज, ना कोई सोने का हार उसे एक आलिंगन की जगह ले सकता था। भीड़ अब भी नारे लगा रही थी, जय बालक पृथ्वी, जय वीर पुत्र। और तभी राजा औरंगजेब ने अपना सिंहासन छोड़ा। सारा दरबार सन्नाटे में चला गया। औरंगजेब धीरे धीरे अपने भारी कदमों से पृथ्वी के पास चला आया। उसके साथ 4 सिपाही थे, पर इस बार कोई डर नहीं था, बल्कि हवा में कुछ अलग था, जैसे खुद समय भी उस बालक को सलाम करने रुक गया हो। राजा ने पृथ्वी के सिर पर हाथ रखा और कहा, ऐसे पुत्र के आगे बादशाहत भी झुकती है। धन्य है वो पिता और भाग्यशाली है वो मां जिसकी कोख से तू जन्मा है। पूरा दरबार झुक गया। कुछ देर के लिए शाही रिवाज और धर्म का फर्क मिट गया था। फिर एक महिला आई। उसके हाथ में चावल और हल्दी से भरा थाल था, माथे पर आंचल, आंखों में आंसू और पैरों में कंपन। वो थी पृथ्वी की मां। उसने थाल जमीन पर रखा, कांपते हाथों से पृथ्वी के माथे पर तिलक लगाया, अक्षत चिपकाया और बोली, अब ये केवल मेरा पुत्र नहीं रहा, ये अब हर मां का पुत्र है, हर बच्चे की हिम्मत है, हर घर की उम्मीद। उसकी आंखों से 2 बूंदें गिरीं और उन बूंदों में सारे देश का गर्व उतर आया। तभी किसी बच्चे ने भीड़ में से पूछा, मां, क्या हम भी ऐसे बन सकते हैं? पृथ्वी ने उस बच्चे की ओर देखा, झुका, उसके पास गया और बोला, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है, अगर तुम डर से नहीं न्याय से चलते हो, अगर तुम्हारी मां का तिलक तुम्हारे सिर पर भारी लगता है, तो तुम मुझसे भी बड़े बन सकते हो। वो शब्द हवा में ऐसे तैरते रहे जैसे मंदिर की घंटी की गूंज। राजा ने घोषणा की, आज से पृथ्वी को राजकीय वीर घोषित किया जाता है। कोई युद्ध, कोई अभियान, कोई शौर्य उसकी मंजूरी के बिना पूरा नहीं माना जाएगा। और हर साल इसी दिन हम बाल वीर दिवस मनाएंगे। भीड़ में हर चेहरा मुस्कुरा रहा था। कोई अपने बच्चे को देखकर गर्व से फूल रहा था, कोई मन ही मन सोच रहा था, अब डर नहीं, अब बच्चों में वीरता की चिंगारी है। और दादी ने कहानी पूरी करते हुए कहा, तो बच्चों, ये थी उस बालक पृथ्वी की कहानी। एक ऐसा बेटा जो डर से नहीं, दिल से लड़ा, और जिसने साबित कर दिया कि वीरता उम्र नहीं देखती, बस हौसला देखती है।